हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और किस किस राज्य में मिलती है और कौन कौन सी उसमें फसल उगाई जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टी वो होती है जिसमें हम फसल उगाते हैं और फसल को उगाने के लिए हम पहले मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और उसमें जिस चीज़ की कमी होती है जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिप्सम, पोटाश, चूना, जिसकी कमी होती है उसको हम डाल के उस मिट्टी को हम उपजाऊ करते हैं ताकि वह फसल उगाने योग्य बन सके। पहले जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? एलुवल सॉइल को कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनी होती है। हिमालय से जो नदियाँ हिमालय से निकलती है वो पूरे वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ये नहीं कि वो सूख जाएगी, नहीं। जो हिमालयी नदियाँ होती है वो हमेशा उनमें पानी रहता है पूरे साल भर। अवसाद वो होते हैं जो पानी के साथ जो पेड़ पौधे, जीव जंतु और कूड़ा, जो सब चीज़ें आ जाती हैं और उपजाऊता होती है मिट्टी की और पानी की, वो सब चीज़ें आती हैं, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और मिट्टी का काफ़ी बड़ा ढेर बन जाता है। ये अवसाद बन जाते हैं इनसे। यह उत्तर भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसे दोमट मिट्टी या कचरी मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत में 40% भाग को घेरे हुए है। 40% एरिया पूरे घेरी हुई है। जैसे ये रहा 40% एरिया इसने घेर रखा है जलोढ़ मिट्टी ने। ठीक है। हाँ, प्रचुर नहीं, सफिशिएंसी किसकी है इसमें? मिट्टी में चूना पत्थर की और पोटाश की कमी, लैक। किस चीज़ की कमी है? ह्यूमस की, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, सारे मध्य प्रदेश। और नदियों के किनारों पर पाई जाती है। ये नदी के किनारे, ये नदी है यहाँ पे, इसके किनारे पे पाई जाती है। क्रॉप, कौन सी फसल उगाई जाती है? वीट, ग्राम, शुगर कैन, वीट, ग्रेन, शुगर कैन, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। गेहूँ, धान, गन्ना, चना, मटर, सरसों। जलोढ़ मिट्टी की दो भागों में बांटी गई है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी वह होती है तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है, बांगर मिट्टी वह है वो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। सेकंड, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। यह मिट्टी दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। ये दक्षिण भारत, ये ऊपर वाला उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी दक्षिण भारत में, काली मिट्टी पश्चिम में, और ये पूर्व साइड में ये सभी मिट्टी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी दक्षिण भारत के क्षेत्र तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा रेड सॉइल तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका रंग लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड के कारण है। दूसरी है सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली भारत में दूसरे नंबर पे है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ क्षमता बहुत कम है और इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं ताकि यह मिट्टी उपजाऊ बन सके, इसमें फसलें उगा सके। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? तंबाकू, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। तंबाकू, फीवर, मिलेट, ग्राम, पीस, पीनट्स, सोयाबीन। सफिशिएंसी किसकी है इसमें? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम। आयरन, जिंक, एल्युमिनियम। कमी, लैक, फास्फोरस, पोटैश और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस वो होती है जो मिट्टी जहाँ पर नमी होती है, नमी के नीचे पेड़ पौधे, मिट्टी थोड़ी सी नमी वाली हो जाती है तो उसके नीचे ह्यूमस हो जाती है। वो पौधों को बढ़ने के लिए बहुत सही, अच्छी होती है। पर जो ये लाल मिट्टी है इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ये 15 से 20% भारत के पश्चिम भाग में पाई जाती है। ये और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी 15 से 20% भारत के पश्चिम भाग में पाई जाती है। सफिशिएंसी इसकी आयरन, एल्युमिनियम, पोटैश और चूना की है। और लैक जो इसकी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस, ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। इसके लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की नाइट्रोजन और फास्फोरस डाला जाता है ताकि हम जो फसलें उगा रहे हैं उसमें कमी को पूरा किया जा सके। काली मिट्टी को रेगून मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी से हमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है इसमें, काली मिट्टी। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है।
इस मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी इसलिए कहते हैं और कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। एक बार सिंचाई करने पर नमी देर तक बनी रहती है और सूखने पर यह कठोर हो जाती है और दरारें पड़ जाती है। यह जो मिट्टी होती है, इसमें अगर पानी डालेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जब वो पानी है जो वाष्पीकृत हो जाता है और ये अंदर वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, तो वो मिट्टी होती है वो ठोस कठोर ईंट जैसी पत्थर हो जाती है, ईंट की तरह स्ट्रोंग हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। इसमें कौन सी फसलें या क्रॉप उगाई जा सकती है? कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, शुगर कैन, सोयाबीन, पीनट्स इसमें उगाई जा सकती है। एरिया, कौन सा एरिया कवर है? महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र का मालवा का पठार, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु इसमें। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी ये केरल की साइड का एरिया है। यहाँ पर बारिश से कटाव के कारण मिट्टी कट जाती है और यह मिट्टी पानी पड़ने पर मुलायम और सूखने पर कठोर हो जाती है। यह मिट्टी अगर उसमें पानी डालेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन जो पानी वाष्पीकृत हो जाता है ये भी मिट्टी कठोर और ठोस हो जाती है। सफिशिएंसी इसकी एल्युमिनियम की है, जिंक, चूना, लोहा। और लैक किसकी कमी है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की कमी है। फसल, क्रॉप कौन सी उगाई जाती है? काजू, मोटे अनाज, मसाले, चाय, कहवा, रबड़। काजू, कोरस ग्रेन स्पीशीज, टी, कॉफ़ी। और ये इसका विस्तार या कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आसाम, पश्चिम बंगाल में। 6 पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कौन सी होती है? पर्वतीय मिट्टी वो होती है जो पहाड़ों की साइड पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है पर्वत मिट्टी। माउंटेन सॉइल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। विस्तार, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग और प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण किससे हुआ है? पर्वत के ढाल के कारण इनकी नमी पतली होती है और अधिक वर्षा होने के कारण कई क्षेत्रों में निक्षालन के कारण वहाँ की मिट्टी अम्लीय हो जाती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की मिट्टी है, यहाँ पर पहाड़ के वहाँ मिट्टी है, तो बारिश होने से या ज़्यादा होने से उसकी जो फसल उगाने की जो क्षमता है मिट्टी की, वो बारिश के साथ बह जाती है और बहने से उसकी उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है और उसकी उर्वरक क्षमता को कम होने को ही हम निक्षालन कहते हैं, और जिसके कारण वहाँ की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है पर्वतीय? उसमें चाय, कहवा। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उगाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, यहाँ पर राजस्थान में, कच्छ के मैदान में। डेजर्ट थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर बालू की अधिकता होती है और उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है, और इसकी उपजाऊ क्षमता करने के लिए इसमें सिंचाई व्यवस्था की पूर्ति की जाती है। लेकिन कहीं होता है पॉसिबल नहीं हो पाती सिंचाई के लिए, लेकिन कहीं कहीं होता है कि हम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पर सिंचाई हो जाए। प्रचुरता, सफिशिएंसी, लोहा की, जिंक, चूना। कमी किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी होता है फसलों के लिए, लेकिन वही है कि इसमें हम नहीं पूर्ति हो पाती, तो हम खेतों फसल के लिए नाइट्रोजन की पाउडर डाला जाता है नाइट्रोजन का, ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके। फसल कौन सी? ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज। इसलिए राजस्थान में ज़्यादातर बाजरा और ज्वार बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और वहाँ का जो मुख्य भोजन है ज्वार बाजरा ही है। वहाँ का ज्वार बाजरे की रोटी ही वहाँ ज़्यादातर खाई जाती है। लवणीय मिट्टी, शुष्क, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में अति सिंचाई के कारण पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। परतों में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के कारण लवणता आ जाती है। लवणीय मिट्टी होती है जिसमें एसिड आ जाती है। जैसे जब जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो मिट्टी के ऊपर की जो परत होती है, तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के कारण उसमें लवणता आ जाती है। पानी में जो फसल का जो पानी होता है खेत का, वो वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसमें एसिड हो जाते हैं। उर्वरकता,
उर्वरकता बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है इनमें। विस्तार, पश्चिम गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्र व पश्चिम बंगाल में। फसल, कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें? गेहूँ, जई, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी कौन सी होती है? पीट, जैव मिट्टी भी कहते हैं। निर्माण, भारी मात्रा में वर्षा और उच्च आर्द्रता ह्यूमिडिटी के क्षेत्र, ह्यूमिडिटी जहाँ पर होती है उस क्षेत्र में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। विस्तार, इसका कौन सा एरिया है? निम्न मैदान, डेल्टा क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा नदी में के आसपास के क्षेत्रों में दलदली मिट्टी पाई जाती है और वहीं पर उसी दलदली के कारण ही मैंग्रोव वन है या मैंग्रोव पेड़ उग जाते हैं, दलदली में उगते हैं वो। प्रचुरता, हुमस की इसमें प्रचुरता होती है। जहाँ पर मैंग्रोव वन का विकास काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। फसल कौन सी उगाई जाती है इसमें? धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन। तो आज हमने ये 8 हमने मिट्टियों का पढ़ा है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ मैं आपको कि हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। हमारे देश में आज़ादी से पहले खेती का इतना स्कोप नहीं था और ना ही इतनी उर्वरक क्षमता थी मिट्टी में। तो इसके लिए हमारे देश के एक साइंटिस्ट है मिस्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने स्टडी करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हरित क्रांति स्टार्ट की, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया उन्होंने। और इन्होंने गेहूँ और चावल पर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। इन्होंने गेहूँ और चावल के लिए इन्होंने उर्वरकता बढ़ाने के लिए बाहर से इन्होंने बीज मंगवाए, खाद, और जो इसमें मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए और केमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग किया गया, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता काफ़ी बढ़ गई। और इसीलिए इंडिया के हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं स्वामीनाथन। और गेहूँ और चावल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमारे देश में गेहूँ और चावल काफ़ी मात्रा में उगता है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में उगता है। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बी लोगेन, ये मैक्सिको के थे और इन्होंने 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, एक वाइट रिवॉल्यूशन होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए तो MS स्वामीनाथन इंडिया के हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है दुग्ध क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन, वो वर्गीस कुरियन है जो अमूल दूध है उसके संस्थापक हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।